नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है तो उसे भी जाकर वॉच करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 100 से शुरू हो रहा है और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है। तो इसमें डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो डचों द्वारा भारत में बनाई गई जो प्रमुख फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी। तो 100 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो उन्हें राजदूत बनाकर भारत भेजा गया था। तो 101 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो वह जो है 1773 में पारित किया गया। तो इसमें 102 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1784 ईस्वी में हुई थी। तो 103 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। तो 104 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 ईस्वी में हुई। तो 105 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की। तो 106 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, यानी बंकिम चट्टोपाध्याय चटर्जी ही ने की। तो 107 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 108 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। तो 109 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से बताना है। तो 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ। तो 112 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न भारत में प्रथम कपास कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम कपास जो है कारखाना वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो 113 का ऑप्शन डी सही है। अगला वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, यानी सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो इसमें 114 का ऑप्शन किस सन में लगाई गई? तो वह 1829 में लगाई गई। तो 114 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। तो 115 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। तो 116 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो वह जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। तो 117 का ऑप्शन क्या है? तो 117 का ऑप्शन बी सही है। अगला भारत ने वर्ष 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो वह श्रीलंका में भेजी थी। तो 118 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं?
तो उसके 6 अंग हैं। तो 119 का जो ऑप्शन है वह ए है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो वह 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो 120 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वह 1602 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने की। तो 122 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह है वह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई? तो पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई। तो 124 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो वह जो आया तो 125 का ऑप्शन सी यानी 1971 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो 126 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के निवासी थे। तो 127 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग की हत्याकांड या जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग की घटना वह जो है यानी 1919 में घटित हुई थी। तो 128 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो 129 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील का समझौता वो भारत और चीन के बीच में हुआ। तो 130 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह वह 1917 में शुरू हुआ। तो 131 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई यानी रोक दिया गया, जो यानी प्रथा था, क्योंकि वो बहुत खराब प्रथा थी। तो 132 का ऑप्शन सी यानी सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब अगर यानी जो है पति मर जाता था तो पत्नी को भी आग के हवाले जलकर मरना पड़ता था, तो उसी को सती प्रथा बोला जाता था। तो यह जो है 1929 में रोक लगाई गई, 1829 में रोक लगाई गई। तो 132 का ऑप्शन सी। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 1761 में हुआ था। तो 133 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो 134 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो भारत द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम पैगोडा था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो 136 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, सती प्रथा पर रोक यानी सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो सती प्रथा पर जो रोक है वो लॉर्ड विलियम बेटिक ने लगाई थी। तो 137 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। तो 138 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया?
तो वह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया। तो 139 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था। तो संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 140 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, यानी भारत जो है वो वर्मा एक देश है। तो 141 का ऑप्शन सी, यानी 1935। तो अब उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले यानी किस रूप में, यानी जैसे जो ज्योतिबा फूले हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं, जैसे वह एक योद्धा हैं या अभिनेता हैं या राजनेता हैं या समाज सुधारक हैं। तो ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक हैं। तो 142 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। तो 143 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से लागू हुआ, और यानी 144 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था। तो वह कौन था। तो वह था उदयपुर। तो इसमें 145 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो अपिक्को आंदोलन का संबंध वह कर्नाटक राज्य से है। तो 146 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। तो यह जो है नानक का। तो 147 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विलय की नीति अपनाई गई, यानी कब अपनाई गई, यानी किसके द्वारा अपनाई गई। तो वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। तो 148 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो वह कोलकाता में स्थापित हुई। तो 149 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह 1875 में हुई। तो इसमें 150 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की, यानी किसने की। तो यह जो है संत रामचरण जी ने की। तो 151 का ऑप्शन यह डी सही है।